हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रहा है रात का टाइम। तो आज है बुधवार, मतलब कल थर्सडे है ना, तो फिर कल कपड़े तो नहीं धुलेंगे। तो आरना को ये वाली ड्रेस जो है ना, ये पहन कर जानी है फ्राइडे को। तो उसके पास ये वाली जो है ना, एक ही है। तो बाकी टी शर्ट जो है उसकी वो 2 है, बट मैंने सोचा कि चलो मैं दोनों को साथ में ही धो देती हूँ। तो फिर वो फ्राइडे को पहन जाएगी और थर्सडे को मैं नहीं कपड़े वॉश करती हूँ। तो इसलिए मैं अभी धो रही हूँ रात को ही। और शायद ही मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रात को ही जो है ना, मैं आरना की जो ड्रेस है वो मैं धो के डाल देती हूँ। और रात को मैं यहीं पर ही धोती हूँ किचन में। ये ईज़ी हो जाता है काफ़ी, मतलब खड़े-खड़े धोना ना, 1-2 कपड़े आराम से यहाँ पर मैं धो लेती हूँ, छोटे-मोटे कपड़े। तो बस अभी ये कपड़े बाहर सुखाने जाऊँगी। और मैंने कपड़े उतार के रखे थे, तो आज तह लगाने में टाइम ही नहीं मिला मुझे। फिर मैं अब जाके टाइम मिला है, तो दोनों बच्चे मेरे सो गए हैं, तो सोचा कि चलो ये काम भी अपना ख़त्म कर लेती हूँ। और मुझे सुबह के लिए राजमा भी, मतलब आरना को राजमा चावल लेकर जाने हैं ना, तो मैं सोच रही थी कि ना रात को ही उबाल के रख देती हूँ, ताकि सुबह ना ईज़ी हो जाता है, मतलब मेरा टाइम बच जाता है और फिर और काम के लिए टाइम मिल जाता है। तो क्या हुआ कि ना, मैं बस खाली लेटने गई थी और लेटते-लेटते मुझे नींद आ गई, तो मेरे जो राजमा है ना वो रह गए। तो अब मैं उसको उबालूँगी सुबह। और सुबह मुझे थोड़ा जल्दी भी उठना था, तो मेरी आँख खुली ही नहीं। और फिर मेरी आँख खुली सुबह के 6:30 बजे, वो भी मुझे आरना ने उठाया। तो फटाफट से मैं उठी और फिर आरना गई, फ्रेश होने गई। और गीज़र मैंने ऑन कर दिया, जब तक वो फ्रेश वगैरह हुई, तो जब तक पानी भी गर्म हो गया, तो बस नहा कर कपड़े पहन के सीधा वो बाहर आई है। कह रही थी ठंड लग रही है, तो आप मेरी चोटी यही बना दो। तो फिर मैं उसकी चोटी यहाँ पर बनाने लगी। और ये जो सुबह की मीठी-मीठी ठंडक होती है ना, तो इस टाइम पर अगर धूप में खड़े जाओ ना, तो बड़ी अच्छी-सी लगती है धूप। तो अभी सुबह-सुबह की धूप ये काफ़ी अच्छी लगती है, फिर दोपहर में काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है ना, तो फिर खड़े होने का मन भी नहीं करता है। तो बस अभी जहाँ पर मैं और आरना खड़े थे, और युवान को भी जैसे नहा कर आता है ना सुबह, तो मैं उसको खड़ा कर देती हूँ। अच्छा, ये मुझे थोड़ी-थोड़ी सी ना गरम सी लग रही थी, पता नहीं क्यों मेरे हाथ पानी में से, मैं हाथ लगभग काम-वाम करके आई थी, इसलिए मुझे लग रहा था। तो मैंने इसका फ़ीवर चेक कर लिया, तो फिर नॉर्मल निकला। तो होता है ना, कभी जैसे हम हाथ-वाथ धोकर आते हैं तो गरम लगता है। सो रहा है। और ना मैं ना ये जो पर्दा है ना, ये मैं डाल देती ताकि रोशनी ना आए। ये तो ये ना, रोशनी आती है ना तो उठ जाता है। 7:30 हो गए हैं। आरना भी गई है उसको। और चाय बन रही, थोड़ी सी मैंने चाय बनाई है अपने लिए, क्योंकि ना पता नहीं, जैसे विंटर स्टार्ट हो जाती है ना, तो मुझे ना एलर्जी शुरू हो जाती है। मतलब मुझे अगर एक बार छींकें आनी शुरू हो गई ना, तो बार बार आती है, बार बार आती रहेगी। तो उससे ना फिर जुकाम हो जाता है। अच्छा, मुझे ना देखना, आज बनाने थे आरना के लिए राजमा। तो आज मेरी आँख खुली है 6:30 बजे। तो 6:30 बजे तो राजमा पॉसिबल नहीं था बनाना, क्योंकि मैंने रात को भी उबाल के नहीं रखे थे। पहले मैं सोच रही थी कि रात को उबाल के रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना वो हो जाता है, टाइम मिल जाता है। तो अभी जाके पहले उनको उबाल देती हूँ, ठीक है। तो राजमा उबाल कर, मतलब उबालने के लिए रख दिया है, उबाल कर क्या हो गई, उबालने के लिए रख दिया। बस अभी चाय बन जाए, चाय पीती हूँ मैं। अभी तो युवान सो रहा है, सारा काम पड़ा हुआ है। आज थर्सडे है तो कपड़े धोने नहीं है, बस। अच्छा, रात को ना क्या बोलते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो ऐसे कमेंट्स पढ़ने लगी मैं आप सबके। तो उस कमेंट्स में मतलब कमेंट था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ना उनका जो बेबी है ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है, तो ऐसा क्यों होता है। देखो, बार बार बीमार पड़ने का एक ये रीज़न हो सकता है। ये भी गलत ठीक नहीं हुआ मेरा। हाँ, तो बार-बार बीमार पड़ने का एक ये रीज़न हो सकता है कि अगर बच्चा, जैसे मान लीजिए कि गर्मी में हुआ है, तो बच्चे को ना गर्मी की आदत सी हो जाती है। फिर वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वो धीरे-धीरे वेदर चेंज होता है ना, जैसे अब वो आ गई गर्मी, ठंड आ रही है, तो बच्चों को ना गर्मी से निकल के जब ठंड में आता है ना, तो बीमार पड़ने के थोड़े चांस होते हैं। अगर बच्चा ठंड में पैदा होता है या ठंड में होता है, तो गर्मी में बीमार पड़ने के चांस होते हैं। तो वो बच्चे की पहली गर्मी या पहली सर्दी होती है, जिसकी वजह से बच्चे ना अक्सर बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ नई-नई होती है ना।
या फिर बच्चे को हमने कभी बाहर नहीं निकाला है, तो फिर जब एकदम से बाहर निकालते हैं ना, तो तब भी बच्चा बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उस बच्चे को ना बाहर की हवा ये सब नहीं मिलती, तो एकदम से हम निकालते हैं तब बीमार पड़ जाता है। या जैसे बच्चा बहुत मतलब पहला बच्चा होता है, तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करे, कैसे करे, है ना? एक वो रीज़न हो सकता है कि जब हम नई न्यू न्यू माँ बनते हैं ना, तो पहली बार तो कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो पता ही नहीं चलता कि कैसे-कैसे करना है, क्या करना है। तो एक वो रीज़न हो सकता है। तो कई रीज़न हो सकते हैं बार-बार बीमार पड़ने के। तो अगर आप एक बार डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि उनका नाम मुझे याद था, आर से है उनका नाम, कौर करके है, मतलब मैं उनका नाम बहुत अच्छे से जानती हूँ। अ, पीछे कौर लगा हुआ है और आर से नाम है उनका। तो उनका मैसेज आया था मेरे पास। तो रीज़न हो सकता है, बट आप एक बार डॉक्टर से पूछ लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं हाँ, ये है कि मैं आइडिया मतलब आइडिया कह लो या फिर मेरी थिंकिंग कह लो, वो मैं आपको बता सकती हूँ कि ऐसा क्यों होता है जब बच्चा बार-बार बीमार पड़ता है तो। मैं चाय में दूध डाल के चाय पी लेती हूँ पहले। अच्छा, आपसे बात करते-करते मेरी चाय भी इतनी पक गई थी कि फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो सोचा कि चलो दोनों बैठकर आराम से चाय पी लेते हैं, क्योंकि उनका भी गला थोड़ा-सा ख़राब हो रहा था। तो वही मैं अदरक, तुलसी और काली मिर्च, लौंग ये सब डाल के मैंने चाय बनाई थी, तो फिर हम दोनों ने बैठकर चाय पी। उसके बाद फिर टाइम हो गया था, मैंने सारा काम घर का अपना ख़त्म कर लिया था, तो सब्ज़ी रह गई थी राजमा, तो वो अब बना रही हूँ, सिंपल ही मैं बनाती हूँ। तो कभी-कभी क्या करती हूँ ना कि जैसे जो मैं भी मसाला जो तैयार करती हूँ ना, जो पेस्ट बनाती हूँ मैं प्याज का, प्याज और उसका लहसुन हो गया, टमाटर हो गया इसके, तो इसमें मैं मसाले मिक्स कर देती हूँ, तो इससे भी ना सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है, स्वाद बनती है। अगर आप सबने ट्राई नहीं किया है ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारे मसाले आप ना सारे मसाले पहले ही आप मसाले में जो आपने पेस्ट तैयार किया है ना, उसमें डाल दीजिए, उसके बाद फिर आप सब्ज़ी को छौंकिए। तो 2-4 बर्तन थे, वो भी मैंने साफ़ कर दिए लगे हाथ, किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया और राजमा को बस वैसे तो ख़ैर मैं सीटी लगा देती हूँ, पर मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है आराम से, तो आराम से जब जितनी हम सब्ज़ी पकाएँगे ना, सब्ज़ी उतनी ही स्वाद बनती है। तो बस अभी फिर उसके बाद मैं नहा के चली गई थी, तो किचन-विचन सब मैं साफ़ करके गई थी। राजमा मेरे बन चुके हैं और ये भिंडी मैंने धो के रख दी, जो कि शाम शाम को बनाऊँगी। दूध युवान को उबल चुका है और ये रहा मेरा राजमा, जो कि मुझे अभी इसमें धनिया के पत्ते डालने हैं। तो बस मेरा जो सारा काम है वो लगभग हो चुका है। युवान आराम से अपना एन्जॉय अपना खेल रहा है, तो थोड़ा बोर हो जाता है ज़रूर, बहन नहीं होती है ना तो बोर हो जाता है। मसाज आ रही है ना, आवाज़ आ रही है आपको? तो ये मुझे ना कमर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और युवान को तो बस पूछो मत, उसका तो एक खेल है। कभी ये यहाँ पे लगाता है, कभी यहाँ लगाता है, कभी हेड पे लगाता है, तो उसको अच्छा लगता है बहुत। शायद इस तरह से प्रेस करो। कहाँ कहाँ जा रहा है? अभी आ रहा है। बाहर से जैसे किसी की आवाज़ आती है ना, तो बाहर पहुंच जाता है। बस सारे कामों से फ्री होकर बैठी हो, और जब नहा कर आओ ना, बड़ा अच्छा सा लगता है। ऐसा लगता है बस थोड़ा सा बैठ जाओ आराम से। तो मेरे राजमा बन गए, चावल थोड़ी देर में बनाती हूँ, अभी भिगो के रखूँगी। तो चावल जब भी खाओ ना, तो गर्म गर्म ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो विंटर शुरू हो गई ना, तो हर चीज़ गर्म गर्म ज़्यादा अच्छी लगती है। गाड़ी चला रहा है वो अपनी। तो बस अभी वो करके उसमें धनिया धनिया रह गया है, धनिया के पत्ते डालना रह गया है, तो वो डालूँगी। और चलो मैं एक चीज़ का मैं आपको वो कर देती हूँ। ये ले, खाओ, खाओ। यम्मी, ओपन द माउथ। हाँ, तो मेरे पास ना बहुत सारे पहले भी आते थे कि दीदी आप युवान को फीड करवाते हो या नहीं? तो खैर मैंने ना पहले मैं सोच रही थी कि रिप्लाई मैं कर देती हूँ कमेंट का, फिर मैं सोचा कि बहुत बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, तो सोचा कि चलो मैं वीडियो के थ्रू ही जो है ना ब्लॉग में मैं बता दूंगी कि मैं युवान को फिट करवाती हूँ या नहीं करवाती हूँ। तो मैं
युवान को 1 मंथ हो चुका है, तो मैंने उसका जो फ़ीड है वो मैंने अब नहीं करवाती, मतलब उसने छोड़ दिया है। प्रॉपर वाला जो होता है उसने वो छोड़ दिया, अब नहीं करता है वो, खुद से वो सो जाता है। बस इसका क्या होता है, रात को मैं पेट काफ़ी अच्छे से भर देती हूँ, तो भर जाता है मतलब खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद जब सोने के लिए जाता है ना, तो मैं उसको दूध दे देती हूँ। फिर वो दूध पीकर खुद ही सो जाता है। तो जब से आरना की जैसे तबीयत ख़राब थी, जब मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग जब मेरा था कि मैं कंटिन्यू अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सारा फ़ोकस आरना के ऊपर था। तो तभी मैंने इसका ना हो गया, मुझे 1 मंथ तो हो गया होगा, तो मैंने इसका फ़ीड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से छुड़वा दिया और मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। बहुत ईज़ी से मैंने इसका जो दूध है वो छुड़वा दिया। मतलब मैंने सोच तो रखा था कि इसका छुड़वाना है, तो मैंने क्या आप क्या बोलेंगे उसको, मतलब मैंने एक तरीका अपनाया था जो मैंने काफ़ी टाइम से पहले मैंने सोचा हुआ था कि मुझे ये तरीका अपना कर देखूँगी, क्योंकि आरना ने 3 साल तक उसने फ़ीड करा है और हमें पता भी है कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। तो युवान का मैंने जल्दी से छुड़वा दिया, मुझे बस मैंने आज सोचा, कल मैंने छुड़वा दिया। ये था मेरा, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे, अगर आप भी सब परेशान हो तो आप कैसे, जो मैंने ट्राई किया है ना, अगर वो भी आप करके देख सकते हो। अगर आपने काफ़ी चीज़ें ट्राई कर चुके हो, तो मैंने क्या करा था कि 2-3 महीने से पहले से ही ना, मैं जैसे कुछ भी चीज़ें होती है, जैसे ज़मीन पर फर्श पे गिरी हो या किसी चीज़ पे लगी हुई हो, कुछ भी हो, तो हम युवान को कहते थे आ छींची, आ छींची, आ छींची, आ छींची, मतलब ये गंदा-सा है, अच्छा नहीं है, गंदा है, अच्छा नहीं है। तो यही चीज़ मैं उसको बोलती जाती थी हर चीज़ पे। वो अभी भी वो चीज़ फ़ॉलो करता है कि मतलब कुछ भी उसको दे, अभी सुबह एक चावल का दाना उसको कहीं से मिल गया तो वो उठा कर ले आया कि आ छींची, आ छींची। तो इस टाइप का ना मतलब उसको हम बोलते रहते थे, ताकि भई कुछ भी चीज़ हो वो उठाकर खाए ना। तो ये चीज़ था हमारे अंदर कि जैसे बच्चे होते हैं ना, नहीं समझ में आता, कुछ भी उठा के खा जाते हैं। तो वही इसके अंदर वही चीज़ मैंने डाल दी थी कि कुछ भी है, कहीं पर भी है, तो उसको छी होता है, वो अच्छा नहीं होता है, वो गंदा होता है। तो मैं ये चीज़ करती रही, करती रही, करती रही। पहले तो मेरा क्या था, आपको मैंने बताया था कि रात में, मतलब मैं दिन में इसको फ़ीड नहीं करवाती थी। जब वो सोने जाता था तभी करता था। सबसे पहले अगर आपको दूध छुड़वाना है तो सबसे पहले दिन में दूध छुड़वाइए। ये नहीं है कि मतलब आ रहे हैं बच्चा 5 मिनट बाद आया, फिर फ़ीड करके चला गया, फिर आया 10-15 मिनट बाद फिर वो फ़ीड करके चला गया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। जब लगे कि बच्चा सोने जा रहा है तब फ़ीड कर रहा है, तो बच्चे के लिए ईज़ी हो जाता है कि दूध छुड़वाना। अगर बच्चा डेली दिन में 10 से 15 बार फ़ीड कर रहा है तो मुश्किल हो जाता है उसको छुड़वाना। तो आप ट्राई कीजिए, पहले थोड़ा दिन में छुड़वाइए और कोशिश कीजिए जब वो सोने जा रहा है तब छुड़वाइए, ताकि आपको भी आसानी हो जाए छुड़वाने में। तो बस हम युवान को यही बोलते रहते थे कि "आ छींची" और एक दिन मैंने क्या करा कि ना, उसको मैंने मेरे हाथ मैंने मैं आटे को गूँद रही थी और आलू होते हैं ना, आलू को भी मैं मतलब मैश कर रही थी, ये सब चीज़ें कर रही थी, तो मैंने उसको बोला आ छींची, तो वो गलती से ना मतलब मेरा हाथ ना मेरे कपड़ों पे लग गया। तो फिर ये सोने के लिए जा रहा था तो मैंने बोला आ छींची, तो उसने नहीं पिया। उसने उस दिन पिया नहीं और उसके बाद से उसने मुँह लगाया ही नहीं। तो ऐसे ही मैं बस, हाँ, ये था कि रात में 1-2 बार ही इसने परेशान किया था कि नी मतलब बच्चे बीच-बीच में उड़ जाती है ना, ऐसे युवान भी उड़ जाता था, 2 बार उड़ता था वो। तो उड़ जाता था तो मैं उसको यही बोलती थी, "अच्छी ची, आ बुबू अच्छी ची" यही बोलती रहती थी, तो वो सो जाता था। अब वो क्या है ना कि युवान जो है ना, दिन में भी मतलब रात में प्रॉपर सो जाता है, टच वुड खाए मेरे, तो वो रात में नहीं उठता है प्रॉपर। जब वो सोता है सुबह ही सीधा उठता है, तो अब वो दिन में बीच में भी नहीं उठता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रही मेरे लिए। 1-2 दिन इसने परेशान ज़रूर किया था रात में उठ-उठ कर, तो बस वो ये है कि उसने प्रॉपर तरीके से दूध उसने छोड़ दिया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैंने उसका एक और चीज़ क्या छुड़वा दिया है, मैंने उसका डायपर प्रॉपर तरीके से छुड़वा दिया। वो सूसू की तो अभी नहीं बोल पाता है वो, तो मैं करवा देती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि बच्चे को कब सुसु आएगी। मैंने या तो हमने मतलब मैंने कितने टाइम कितनी देर बाद मैंने उसको सुसु करवाया है।
तो वो मैं करवा देती हूँ। बट वो पॉटी के लिए जो है ना, वो मुझे बता देता है, मुझे पता चल जाता है उसको पॉटी आई है, वो मेरे पास आ जाता है बताने के लिए। अगर मैं नहीं समझ पाती हूँ तो हाथ पकड़ के मुझे वॉशरूम में ले जाता है। तो उसका प्रॉपर तरीके से मैंने डायपर भी छुड़वा दिया, रात को भी मैं उसको डायपर नहीं लगाती हूँ। और अगर क्या बोलते हैं, सोने से पहले एक बार मैं उसको सूसू ज़रूर करवा देती हूँ। तो इसको भी मुझे हो गया है 2 हफ़्ते करीब हो चुके हैं मुझे, तो मैं उसको डायपर नहीं लगा रही हूँ। तो बस एक ये है, ये 2 अपडेट मुझे देना था। डायपर के लिए तो ख़ैर नहीं कमेंट आते थे, फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि एक बच्चों को ना डायपर, अब इस विंटर शुरू हो जाएगी तो अब मैं विंटर्स में एक बार ध्यान रखूँगी कि क्या होता है ना, ठंड में बच्चों को ना बार-बार सुसु आता है, तो एक बार ठंड में ज़रूर मैं ध्यान रखूँगी। बाकी इसका मैंने डायपर भी छुड़वा दिया। तो ये था, मेरे पास कमेंट आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि दीदी आप युवान को फीड करवाती हो या नहीं करवाती हो? तो मैंने उसका फीड बंद करवा दिया, छुड़वा दिया, वो नहीं पीता है। क्योंकि बच्चा जब सब कुछ खाने लग जाता है ना, तो वो ईज़िली छोड़ देता है वो। और छोड़ दिया उसने। अगर आप सब एक बार ट्राई कर रहे हो छुड़वाने के लिए, जो मैंने आपको बताया है वो आप ट्राई करिए। हाँ, 1-2 महीने ज़रूर लग जाएँगे आपको, बट आप फिर भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मैं जाती हूँ, चावल भिगो के रखती हूँ और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। रुशु, मूँगफली बेटा, पापा के पास जाके बैठ गया।